सभी को राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 के इम्पोर्टेंस और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे समरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसके पहले आपने चैप्टर नंबर 11, 10 और 9 अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी समरी है, इम्पोर्टेंस नोट से है और यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सकता है वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के आप आखिरी तक देखेंगे और अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देखते हैं तो हद तक आपकी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम समय बर्बाद किए हुए इस चैप्टर को देखते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के नाम क्या है, तो देखिए सामने आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी बोले तो प्रेस जो है वो मुक्त कैसे है, यानी आज़ाद कैसे हैं। राइटर की बात करूँ सर तो यहाँ पर राइटर के पूरा नाम नहीं है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, थोड़ी सी गलती राइट कर दिया गया यहाँ पर। देखिए डोरोथी एल शेयर्स जो है इसके क्या है, वो राइटर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर जो है वो डोरोथी एल शेयर्स हैं, ठीक है ना। ये जो इन्होंने जो चीज़ लिखा है, ये प्रोज लिखा है, उस प्रोज के नाम क्या है, यानी इस चैप्टर के नाम क्या है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस इस चैप्टर के नाम है। फिर दोबारा इस राइटर का ही नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इनकी जन्म की बात करूँ तो इनकी जन्म 23 जून 1893 में इनकी जन्म होती है और कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है। ये दो क्वेश्चन इससे बन जाता है आपकी डेट, यानी इनकी मृत्यु कब हुई है, तो यहाँ पर 70 दिसंबर 1957 में कहाँ होती है, तो इंग्लैंड में होती है। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये चार प्रश्न, इससे दो लाइन आपको दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन की बात करते हैं तो एक समरविल कॉलेज है जिसमें उन्होंने क्या किया था, 1920 और 1915 तक पढ़ाई की थी और ये पहला महिला थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुई थी। और एक कॉलेज था, एक स्कूल था इनका, एक स्कूल था गोडोल्फिन स्कूल, वहाँ से भी इन्होंने क्या किया है, पढ़ाई किया है। और बात करते हैं सर यहाँ पर वेल नोन एज, यानी ये जानी जाती थी, यानी किस चीज़ों से ये जानी जाती थी, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसे से, ठीक है ना, प्ले राइटर से और एक कविता और स्टोरीज लिखने के लिए जाना जाती थी। लेकिन ज़्यादातर, ठीक है ना, डोरोथी एल शेयर्स द फेमस शॉर्ट स्टोरीज राइटर, लोग इन्हें शॉर्ट स्टोरीज राइटर के नाम से ज़्यादा जानते थे। ये आपको याद कर रखना है। इनके इम्पोर्टेंस वर्क की बात करूँ तो पहला यहाँ पर इनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख हैं, ठीक है ना, कुछ रचनाएं हैं जो उन्होंने हमारे समाज को, यानी अपने देश के रहने वाले कंट्रीज में रहने वाले लोगों को दिया था, ठीक है ना। पहला है आपका क्लाउड्स ऑफ विडनेस, दूसरा है आपका अननेचुरल डेट, और आपका तीसरा है गोडी नाइट्स, और चौथा है नाइट टेलर्स, और पांचवा है लॉर्ड पीटर, ठीक है ना, पीटर यूज द बॉडी। चौथा क्या है, लॉर्ड पीटर यूज द बॉडी। यानी इनकी द्वारा ये लिखी गई संरचनाएं हैं जो आपसे पूछ सकता है, बताइए ये किनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, ये किनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, ये किनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए सर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इनकी द्वारा रची हुई रचनाओं को एकदम बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस इज अबाउट द मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और द अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है, यह मुद्दा द्वारा गलत रिपोर्टिंग या प्रेस के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के अगेंस्ट यानी विरुद्ध है, ठीक है ना। इनका ये मानना है कि जिस तरह से इनको अगर आज़ादी दिया जाए प्रेस वाले को, तो सचमुच हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी एक स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रेस वाले को हमें बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। ये आमतौर पर है कि हाँ उन्हें आज़ादी दिया गया है, लेकिन मूल तौर पर बात करें तो उनकी वो आज़ादी नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं। अगर इनके हाथों में ये पूरी आज़ादी दे दिया जाए कि नहीं आप कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और उनको कोई दबाव नहीं दिया जाए, ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाए, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छे होंगे और लोग इस तरह से गलत काम भी नहीं करेंगे। इनका मानना था कि जितने भी रिपोर्टर होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, अगर उन
उन लोगों को, ठीक है ना, पूरी तरह से आज़ादी दिया जाए तो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं मूल रूप से वो भी क्या होंगे, आज़ाद होंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे, यानी क्या है ये हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो क्या है, एक एसे है, एक निबंध है, ये याद रखिएगा सर। इन 1915 यानी ये 1915 में, ठीक है ना, शी इज द बिकम ऑन द फर्स्ट वोमेन द ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ये शीयर्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, पहले स्थानांतरण करने वाली क्या थी, तो एक वोमेन थी, एक महिला थी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली बार अपने ग्रेजुएशन को क्या किया था, तो प्राप्त किया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पहली बार ग्रेजुएट हुई थी, ये पहला महिला थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएट होने वाली महिला का नाम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, ठीक है ना, कुछ और बातें करते हैं इस पर समरी की। तो समरी हमारे सामने आ गया है और एक एक लाइन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज द यूनिक पीस ऑफ एसे, यानी प्रेस कितनी स्वतंत्र है, यह एक अनोखा निबंध है। क्या है, तो यूनिक पीस ऑफ एसे है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है हाउ, ठीक है ना, फ्री इज द प्रेस, ये क्या है, तो एक यूनिक पीस ऑफ एसे है, यानी एक अनोखा निबंध है। इट हैज़ बीन राइटन बाय डोरोथी, ठीक है ना, ले शीयर्स, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो डोरोथी, ठीक है ना, डोरोथी ले शीयर्स के द्वारा इसे क्या किया गया है, लिखा गया है। किसे, तो हाउ फ्री इज द प्रेस को, जो एक निबंध ऐसे है, ये डोरो ले शीयर्स के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट बात करूं तो ही इज द रिगार्ड एज द ग्रेट राइटर ऑफ हीज, ठीक है ना, ये अपने समय में, ठीक है ना, अपने समय में, ठीक है, शीयर्स जो थी वो अपने समय में एक महान लेखिका थी, अपने समय में ये क्या थी, बहुत ही महान लेखिका थी। आगे बात करते हैं, इन दिस पीस ऑफ एसे, इस निबंध में राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रेस, यानी लेखक प्रेस के कार्य के बारे में बताती है, यानी किसके बारे में वर्णन करती है, चर्चा करती है, डिस्क्राइब्स करती है, किसके बारे में डिस्क्राइब्स करती है, किसके बारे में चर्चा करती है सर, तो ये चर्चा करती है, ठीक है ना, तो वर्क जो हो रहा है, प्रेस का जो वर्क है, जो काम है, उसके बारे में ये चर्चा कर रही है। बोल रही है कि लॉन्ग, ठीक है ना, लॉन्ग, ठीक है, एगो ऑल द पीपल वेयर वेरी सिंपल एंड अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना, यानी बहुत पहले जो लोग थे ना, जो लोग थे वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और असभ्य व्यक्ति थे। इनका मानना है जब प्रेस नहीं आया था, जब न्यूज को नहीं दिखाया जा रहा था, ठीक है ना, लोगों के पास देश विदेश की खबरों नहीं पहुंचाई जा रही थी, अपने देश के बारे में नहीं बताया जा रहा था न्यूज के माध्यम से, तो उस समय जो लोग थे वो बहुत ही वेरी सिंपल, असभ्य थे। उस समय क्या थे जी, तो वेरी सिंपल और अनसिविलाइज्ड लोग थे। उस समय क्या थे, वेरी सिंपल और अनसिविलाइज्ड लोग थे, यानी बहुत ही साधारण और असभ्य लोग थे। कब, जब हमारे पास ये प्रेस नहीं था तब। दे वीआर द टोटली द अननोन अबाउट द देमसेल्फ, वे अपने बारे में पूरी तरह से अनजान थे। उस समय वो अपने बारे में पूरी तरह से क्या थे, अनजान थे, ठीक है ना, कि हम कौन हैं, क्या हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ठीक है ना, साइंस यानी विज्ञान डेवलप्ड, यानी ये विकसित हुआ, एंड द प्रेस, यानी धीरे धीरे जब विज्ञान विकसित हुआ तो प्रेस का आविष्कार हुआ। यानी प्रेस का कब आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे जब हमारा विज्ञान क्या हुआ, विकसित हुआ, तब हमारा प्रेस का क्या हुआ सर, तो आविष्कार हुआ था। ठीक है ना, कब आविष्कार हुआ था प्रेस का, ये याद रखिएगा सर, कब हुआ था, जब हमारा विज्ञान, ठीक है ना, विकसित हुआ तो प्रेस का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ ए डेज इट हैज बिकम ए द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द साइंस, यानी बोले तो ये अद्भुत क्या है, ये अद्भुत क्या है, उपहार बन गया है साइंस का, विज्ञान का ये क्या है, अद्भुत उपहार बन गया है। ठीक है, द प्रेस मीन्स टू द प्रिपेयर ऑफ टू डे द न्यूज डेली, प्रेस का मतलब है कि रोजाना अगध समाचार तैयार करना। तो प्रेस के क्या मतलब है कि ये रोजाना हमें क्या करे, हमारे देश के और अदर कंट्रीज के राज के बारे में क्या करे, हमें उससे अवगत कराए, उसके बारे में बताए। ठीक है ना, अब तो हम पल पल हर चीज़ों के खबर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो काफ़ी सिंपल हो गया है। हमारे एंड्रॉयड मोबाइल हो गए हैं ना, उस समय उसके वजह से हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो गया है और हम यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी किसी भी तरह के लाइव न्यूज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
है, आगे देखते हैं। लाइफ विल बी द जीरो एंड डल द विदाउट प्रेस। प्रेस के बिना जीवन क्या हो जाएगी? सुन और क्या हो जाएगी जी? क्या हो जाएगी? और नीरस हो जाएगी। इट हैज़ द चेंज आवर लाइफ एंड द कल्चर। ये हमारे जीवन और संस्कृति को क्या किया है? चेंज कर दिया है, बदल दिया है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो चेंज द आवर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग बाय द सीटिंग एट द डोर। इतना ही नहीं बल्कि दरवाजे पर बैठकर हम अपने जीवन के स्तर को भी बदल दिया है। ये दरवाजे पर बैठकर हमारे जीवन के स्तर को क्या कर दिया है? उसको भी बदल दिया है। यानी हम दरवाजे पर बैठे रहते हैं, घर में रहते हैं और पल पल की खबरें देश विदेश, हमारे राज्यों के, ठीक है ना, हमारे जिले की हर खबरें हम अपने घर पर बैठे बैठे सारी चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। अब वी कैन द रीड द डेली न्यूज़पेपर। हम लोग रोजाना न्यूज़पेपर क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी दैनिक समाचार को पढ़ सकते हैं। थ्रू द न्यूज़पेपर वी रीड अबाउट द फॉर्मिंग मेडिसिन, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, इंसाइडेंट, एक्साइडेंट, ट्रेड, स्पोर्ट। यानी समाचार पत्र के माध्यम से हम खेती, चिकित्सा, उद्योग की, फिर उसके बाद दिया हुआ है दुर्घटना, ठीक है ना, और व्यापार और खेल को क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि इन द करेंट अफेयर न्यूज़ पेपर स्प्रेड आवर द नॉलेज और सामयिक मामलों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और समाचार पत्र आपके ज्ञान को क्या कर सकता है? फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेक्स्ट बस थोड़ी सी है सर। नेक्स्ट है आपका एंड करेंट अफेयर। देखें यहाँ पर, इन इंग्लैंड देयर इज द सेंसरशिप ऑन द प्रेस द ड्यूरिंग इन द टाइम ऑफ द वार। इंग्लैंड में युद्ध के समय प्रेस पर सेंसरशिप होती है। हमारे कंट्री में नहीं होती है बट कम होती है। बट इंडिया देयर इज द लो सेंसरशिप इन द प्रेस। लेकिन हमारे भारत में प्रेस पर सेंसरशिप क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ये रहा आपके चैप्टर के नोट्स के साथ समरी। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं जल्द ही इस वीडियो का टोटल एडजेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए सबको राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।